हाँ जी बच्चे, ये हमारा 4th चैप्टर शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ टैक्स। 3rd चैप्टर हम बाद में करेंगे, पहले ये रेट ऑफ टैक्स ये सबने लर्न करने हैं, टैक्स के रेट। ठीक है, हमारे पास चाहे कोई इंडिविजुअल है, चाहे कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये जो भी है, चाहे मेल फीमेल है, ठीक है, सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स से अबव है उनको छोड़कर बाकी सबके लिए ये रेट ऑफ टैक्स है। चाहे अगर उनकी इनकम 2,50,000 से नहीं एक्सीड होती, मतलब साल की इनकम उनकी टोटल कितनी है 250 तक है, तो उनको कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर 250 से 5 लाख तक है इनकम तो 5% उनको टैक्स पड़ेगा। तो जितनी 2,50,000 से उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी ना, जैसे 3,50,000 है उनकी इनकम, जितनी इंक्रीज़ हुई 250 से 3 लाख, मतलब 50,000 इंक्रीज़ हुआ तो 50,000 का उनको 5%। ठीक है, मतलब जितनी इंक्रीज़ होगी ना 250 से उनका 5%। वेयर टोटल इनकम एक्सीड, अगर उनकी 5 से 10 लाख इनकम है तो जितनी इंक्रीज़ होगी उनका 20% प्लस उनको 12,500 एक्स्ट्रा पड़ेंगे। 12,500 रुपीज़ प्लस 20% कितना, जितना 5 लाख से अबव होगा। जैसे 5 लाख से अबव आ गया 7 लाख किसी की इनकम है, तो 5 लाख से कितना अबव हुआ 2 लाख हुआ ना, तो 2 लाख का 20% प्लस 12,500 पड़ेगा। और अगर उनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो फिर टैक्स पड़ेगा उनको 1,12,500 प्लस 30%। ठीक है, मतलब इतना टैक्स तो पड़ना ही पड़ना है, प्लस उनको जितना एक्स्ट्रा होगा ना उतने का उनकी जितनी इनकम 10 लाख से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी उसका 30% प्लस ये पढ़ना ही पड़ना है। ठीक है, उसके बाद है अगर सीनियर सिटीज़न है जो 60 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स के बीच में आते हैं, अगर उनकी इनकम 3 लाख से इंक्रीज़ नहीं होती, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3 लाख, तो उनको नील पड़ेगा, कोई रेट नहीं होगा। अगर 3 लाख से 5 लाख तक उनकी इनकम होती है तो फिर उनकी जितनी इनकम एक्सीड करेगी ना 3 लाख से उसका 5%। जैसे एक सीनियर सिटीज़न है जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी इनकम है 4 लाख, तो 3 लाख से कितना ज़्यादा है 1 लाख ज़्यादा है ना, तो 1 लाख का उनको 5% पड़ेगा। ऐसे ही अगर उनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होती है तो 10,000 प्लस 20%, जितनी इनकम 5 लाख से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी उसका 20% प्लस 10,000 क्या पड़ेगा उनको एक्स्ट्रा। एंड अगर 10 लाख से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो फिर उनका 1,10,000 उनको पे करना ही पड़ेगा टैक्स का, प्लस 30% जितनी इनकम इंक्रीज़ होगी। ठीक है, उसके अलावा फॉर रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीज़न होते हैं जो 80 ईयर से अबव एज के आ जाते हैं। ठीक है, उनके लिए 5 लाख तक नील है रेट, 5 से 10 लाख तक 20% और 5 लाख जितना एक्स्ट्रा होगा। और अगर 10 लाख से अबव इनकम है तो उनको कितना पड़ेगा 1 लाख पे करना पड़ेगा, प्लस उनको 30% पे करना पड़ेगा जितनी उनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है। नेक्स्ट आ जाता है सर चार्ज फॉर ऑल इंडिविजुअल। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ना उनको एक्स्ट्रा सर चार्ज भी पड़ता है। सर चार्ज कैसे पड़ना है, सर चार्ज पड़ना है उनको 10%, जितना भी उनका टैक्स होगा ना, अगर बच्चे उनकी इनकम 50 लाख से एक्सीड होती है और 1 करोड़ से कम होती है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच होती है ना, तो उनको 10% सर चार्ज, जितना उनका टैक्स बनेगा ना उसमें 10% सर चार्ज ऐड हो जाएगा। अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 15% सर चार्ज ऐड होगा। सर चार्ज किसका निकालना है हमने, जितना उनका टैक्स बनता होगा ना, तो टैक्स के अकॉर्डिंग 15% हमने ऐड करना है। नेक्स्ट आ जाना है फिर उनका इन केस टोटल इनकम एक्सीड, अगर उनकी टोटल इनकम एक्सीड हो रही है 1 करोड़ से और 2 करोड़ के बीच में है तो उनको 15% सर चार्ज पड़ेगा। अगर उनकी इनकम जो है वो टोटल इनकम एक्सीड हो रही है 2 से 5 करोड़ फिर 25%, और अगर 5 लाख से ज़्यादा हो रही है तो फिर 37% उनको जो है वो सरचार्ज जो है वो पड़ेगा। मिनिमम जो सरचार्ज होता है ना वो बेटा 15% ऑफ टैक्स का होता है। ठीक है, 15% ऑफ टैक्स, लेकिन अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो फिर 15%, ये टैक्स का 15% नहीं है, जितनी उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी उसका 15%। जैसे मेरी इनकम 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ का 15% सरचार्ज पड़ेगा, लेकिन अगर 1 करोड़ से कम है तो फिर जितना टैक्स बनता है ना उसका 15% वैसे आपने ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेकंड हमारा इन केस ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट आती है हमारी इंडिविजुअल, सेकंड आ जाती है इन केस ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हमारी कौन सी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कैसे टैक्स पड़ेगा उनको। अगर तो रेट ऑफ इनकम टैक्स उनका आ रहा है वेयर द टोटल इनकम डज नॉट, कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अगर 10,000 से ज़्यादा नहीं होती है तो उनको जितनी टोटल इनकम है उसका 10% पड़ेगा।
जो टैक्स है। वेयर टोटल इनकम एक्सीड देन 10,000 बट डज नॉट एक्सीड 20,000, अगर 10,000 से ज़्यादा होती है और 20,000 से कम है तो कितना पड़ेगा उनको 1,000 प्लस 20% ऑफ अमाउंट। जितनी भी बच्चे 10,000 से ज़्यादा होगी उसका 1,000 तो पड़ना ही पड़ना है, प्लस 20% उसका पड़ेगा। और अगर 20,000 से ज़्यादा होती है तो 3,000 तो उनको टैक्स पड़ना ही पड़ना है, प्लस उनका 20,000 जितनी अबव होगी ना 20,000 से उसका 30% पड़ेगा। और इसमें आपको एजुकेशन सेस भी पड़ेगा 4% ऑफ टैक्स, और सरचार्ज भी पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 12% टैक्स का सरचार्ज पड़ेगा। सरचार्ज होता है ना 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम आ रही है तो टैक्स जितना पे कर रहे हो ना 1 करोड़ के ऊपर, उसके टैक्स का 12% सरचार्ज ऐड होगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कितना पड़ेगा उनको 4% टैक्स का पड़ेगा, 4%। इसमें पढ़ना ही पड़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाती है एवरी फर्म, चाहे कोई भी फर्म है उनके लिए कैसे रेट है। ऑन होल ऑफ टोटल इनकम, जितनी उनकी टोटल इनकम होगी 30% उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा, प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस 4% टैक्स का पड़ेगा, प्लस अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है बच्चे तो 12% सरचार्ज होगा, ठीक है। इन केस एवरी लोकल अथॉरिटी जो होती हैं उनके लिए टोटल इनकम के ऊपर सेम रूल है, उनके लिए टोटल इनकम के ऊपर कितना पड़ेगा उनको 30% पड़ेगा, और हेल्थ एजुकेशन वही 4% एंड सरचार्ज सेम है, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी, अब आ गई है कंपनी अगर होगी तो कंपनी के केस में कैसे पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनी है तो अगर उनकी टोटल टर्नओवर जो है रिसीव हुई है वो 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर, तो 25% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। विच हैज़ ऑप्टेड फॉर सेक्शन, ये उन्होंने सेक्शंस बताए हैं बच्चा, इन सेक्शंस के अंडर अगर उनकी इनकम आ रही है ना तो फिर इतना पड़ेगा 25%, अगर इसके अंदर आ रही है 22%, अगर इसके अंदर, अदरवाइज 30% ऑफ द टोटल इनकम, ये उनको उनके ऊपर क्या पड़ेगा टैक्स पड़ेगा। अगर उन कंपनीज़ को क्या हुआ 29 फरवरी के बाद, मतलब ये इस डेट के बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, अगर वो कंपनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है तो उनको 50% क्या पड़ेगा टैक्स का पड़ेगा, और साथ में सरचार्ज और हेल्थ वो सेम वही सरचार्ज उनको पड़ेगा 12%, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वही 4%, ठीक है, वो पड़ेगा उनको। ये आप लोगों ने ना बच्चे नीचे टेबल देखना है रेट ऑफ इनकम टैक्स का। ये अब असेसमेंट, अब पार्ट 2 आ गया, असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग उनको कैसे पड़ रहा है। इन केस ऑफ ए पर्सन अदर दैन ए कंपनी, अगर वो कंपनी अदर दैन ए पर्सन है तो वेयर द पर्सन इज़ रेजिडेंट इन इंडिया, अगर तो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है तो उनको इनकम, अगर बेटा इन सिक्योरिटीज़ के, जैसे मैंने शेयर्स डिबेंचर्स में वो किया है, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके 10%, अगर मैंने कोई लॉटरी, कोई पजल गेम, हॉर्स से मनी विन की है तो 30%, अगर हॉर्स रेस से आप पैसे जीते हो तो उसका भी वो भी आपकी इनकम है, 30% टैक्स पड़ेगा। अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराई तो उसके ऊपर कमीशन मिल गया, उसका 10% टैक्स का, ठीक है। अगर वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, NRI है, तो उसको कैसे पड़ेगा। अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में तो 20% उसको टैक्स का पड़ेगा। अगर उसने कोई कैपिटल गेन किया है तो 10% पड़ेगा। अगर उसने कोई यही हॉर्स रेस के थ्रू किया है तो 30%। अगर उसने कोई गेम्स पजल से किया है तो भी 30% टैक्स, और अगर कोई अदर इनकम है 30%। इन केस ऑफ अदर पर्सन, मतलब जो अदर पर्सन आ जाते हैं उनको भी वही है। जितने भी बच्चे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या अदर इनकम है या लॉटरी है या हॉर्स रेस है, इनके थ्रू जितनी भी जिनको भी इनकम होती है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो उधर, सबको सेम रेट है 30%, ठीक है। इन केस ऑफ ए कंपनी के केस में अगर आप किसी कंपनी के मेंबर हो, डोमेस्टिक कंपनी है, तो उसमें आपको मैंने ऊपर भी बताया सिक्योरिटीज़ के थ्रू इंटरेस्ट मिला है तो 20%। अगर आपको लॉटरीज विनिंग, क्रॉस रोड, हॉर्स रेस, अदर इनकम हुई है तो 30%। और अदर इनकम के थ्रू कंपनी के केस में, अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो अगर अदर इनकम हुई है उनको कोई, तो उसका 20% उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी डोमेस्टिक नहीं है, व्हेन कंपनी इज़ नॉट ए डोमेस्टिक, देन उनको वही हॉर्स रेस का तो सबका सेम है 30%, क्रॉस जो है वो पजल कोई जीते हैं तो भी 30%, ठीक है। अदर इनकम हुई है कोई वो 20%, ठीक है। ये एक बार आप लोग पढ़ लेना। अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज कर रहा है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो उनका भी रेट बताया हुआ है कि कौन कौन से टैक्स के रेट के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। ये 4th चैप्टर में आपने सिर्फ ये रेट जो है वो बच्चे क्या करने हैं, अपने लर्न करने हैं। नया लास्ट इसमें टॉपिक आ जाता है
सरचार्ज एंड हेल्थ। सरचार्ज मैंने अभी आपको समझाया था क्या होता है, एक्स्ट्रा सरचार्ज पड़ता है अगर इंडिविजुअल है, HUF है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अगर उनकी इनकम 20-50 लाख से ज़्यादा नहीं होती तो देयर इज़ नो सरचार्ज, नील। अगर उनकी इनकम 50 लाख से एक्सीड होती है और 1 करोड़ से कम है तो 10% सरचार्ज, ठीक है। ये किसका सरचार्ज पड़ना है बच्चे, उसके बाद जो जितना वो टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% ऑफ टैक्स, अगर 2 करोड़ से इतनी है तो 25% ऑफ टैक्स, और अगर टोटल इनकम एक्सीड होती है 5 करोड़ से ज़्यादा तो 37% ऑफ द टैक्स, तो उनका टैक्स जो है वो पड़ेगा। उसके बाद लोकल अथॉरिटी है, अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती तो कोई सरचार्ज नहीं, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 12% टैक्स का सरचार्ज पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनी है तो इतना लगेगा, अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो 7% ऑफ टैक्स का उनको सरचार्ज पे करना पड़ेगा, और अगर टोटल इनकम एक्सीड होती है 10 करोड़ से तो 12% टैक्स का सरचार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ रिबेट भी मिलती है, अगर कोई इंडिविजुअल है ना जिसकी इनकम बच्चे 5 लाख तक है तो उनको टैक्स के ऊपर रिबेट मिलती है, या तो उसको 12,500 की, या फिर जितना उसने टैक्स कैलकुलेट किया है ना उसका जो भी प्रिस्क्राइब रेट होगा उसके अकॉर्डिंग, इन दोनों में से एक उनको रिबेट मतलब डिडक्शन मिल जाती है। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना होता है, 4%। ये कोई भी है तो उनको 4% हेल्थ एजुकेशन लगेगा, ठीक है। अगर कोई फॉरेन कंपनी है ना तो उनको, अगर उनकी फॉरेन कंपनी की इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो 2% टैक्स का उनको सरचार्ज लगेगा, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो फिर 5% टैक्स का उनको सरचार्ज लगेगा। ये सारा 4th चैप्टर था बच्चे। सारे रेट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए कि कौन सी अगर कंपनी है तो कितना रेट है, इनको आपने अच्छे से लर्न करना है।